हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को, राधे राधे। आज हम फिर से चेक इन कर लेने वाले हैं आप लोगों के हेटर्स और एनिमीज़ की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, आप लोगों के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या विचार चल रहे हैं, उनके बारे में आपको लेकर के चेक इन करेंगे सारी एनर्जीज़। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव आदि शक्ति, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंसेस्टर्स, thank you all divine supernatural powers, thank you, thank you, thank you angels, thank you, thank you। प्लीज़ गाइड करें, क्या कुछ एनर्जीज है, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड कीजिए डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, मुझे यहाँ पे जो एनर्जी सबसे पहले आ गई, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। आप हो सकते हैं जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, या आपके हेटर्स हो सकते हैं, एनिमीज़ हो सकते हैं, या किसी भी तरीके से आपके कंपटीशन में खड़े हुए लोग हो सकते हैं। ये देख पा रहे हैं आप जो है एक इनविजिबल क्राउन को वियर करते हैं, क्योंकि आपके भीतर बहुत ज़्यादा खूबी हैं, क्वालिटी हैं, जिसको कोई भी बीट नहीं कर सकता। आप अनबीटेबल हैं, ठीक है। ये लोगों को दिख रहा है कि यू आर अनबीटेबल, आपकी एनर्जीज़ को किसी भी तरीके से बीट नहीं किया जा सकता। अब जो भी आपसे लोग हेटर्स और एनिमीज़ हैं, ये आपको देख रहे हैं कि हम इस इंसान को बीट नहीं कर सकते किसी भी लेवल पर, बिकॉज यू आर स्पेशल बीइंग, है ना। आप बहुत दिव्य आत्मा है, आपके जैसा कोई नहीं है, और परमात्मा ने सबको अलग अलग बनाया, कोई किसी के जैसा नहीं होता। किंग ऑफ कप्स हियर, देख रहे हैं कि आप बैलेंस में हैं, आपकी ऊर्जाएं बैलेंस में है, कोई भी नकारात्मकता आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती, ठीक है। आपके भीतर स्टेबिलिटी है, एंड आप एक थ्रोन पर बैठे हुए हैं। आपके भीतर करुणा है, दया है, प्रेम है। हरे रंग को पहने, या पिस्ता कलर, जो पिस्ता कलर देखा है आपने, ग्रीनिश का, ग्रीनिश फैमिली का होता है पिस्ता कलर, उस कलर को भी आप वेयर करें, ये भी आपके लिए भाग्यशाली कलर रहेगा, ठीक है। इस कलर को पहने, अगर बैलेंस में नहीं है ऊर्जाएं, तो आपकी ऊर्जाएं बैलेंस होंगी। पिस्ता कलर बहुत भाग्यशाली कलर होता है, और ग्रीनिश फैमिली का ये कलर होता है। इससे आप देखेंगे आप 5 नंबर की ऊर्जाओं से जुड़ने लगते हैं, और आपके जो भी हेटर्स और एनिमीज़ हैं वो ये देख रहे हैं कि राइट नाउ आप बहुत नॉलेजेबल हैं, आप बहुत विजडम कैरी करते हैं। वो अब मन ही देखिए, कुछ लोगों के भीतर अकड़ और घमंड, ईगो इतना ज़्यादा है कि वो नहीं आपसे कभी सामने से आकर के माफ़ी मांगेंगे, बट यस, भीतर ही भीतर जानते हैं आप सबसे ऊपर है। चाहे आप गुणों में ऊपर हों, आप मॉरल में ऊपर हों, आप एथिक्स में ऊपर हों, है ना, आप का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ऊपर है, आप लोगों को रिस्पेक्ट देने में सबसे ऊपर हो, मान सम्मान में सबसे ऊपर हो। देखिए, इज्जत दूसरों को वही इंसान देता है जो खुद इज्जतदार होता है। जो खुद जाहिल और अनपढ़ इंसान होता है, उसको क्या होता है, लोगों का फ़ायदा उठाना, लोगों को टांग खींच के नीचे डाउन करना, क्योंकि वही चीज़ें ऐसी ही उनकी परवरिश हुई हुई होती है, उसके माता पिता भी ऐसे ही होते हैं। तो जो अच्छे संस्कारों के लोग होते हैं, भले ही वो अपना नुकसान करा लेंगे, बट दूसरे का फ़ायदा हो रहा है तो होने दें। ऐसी एनर्जीज़ आपकी हैं, ठीक है। आप कभी भी किसी का मिसयूज़ नहीं करते। लोग आपका मिसयूज़ कर जाएं तो आप उन चीज़ों को बहुत हल्के में रख लेते हैं, ज़्यादा चीज़ों को भारी नहीं होने देते। तो ये बहुत ज़्यादा खूबियाँ हैं आपके भीतर। तो आपके हेटर्स और एनिमीज़ को लग रहा है कि ये इंसान बहुत दमदार है और इसके जैसा कोई नहीं है। किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी, एरिस लियो सजिटेरियस की, एंड द स्टार। देखिए, अब जो आपके हेटर्स और एनिमीज़ हैं उनको भी ये लगने लगा है कि आप एक स्टार सीड हैं। देखिए, मुझे यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है कि कुछ पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी चीज़ें होती आ रही हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। मुझे एनर्जी आ रही है कि आपके आसपास, आप जिस माहौल में रहते हैं, वहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी अनवांटेड चीज़ें होती आ रही हैं जो नहीं इस सोसाइटी में, समाज में एग्जिस्ट करती, और वो होती आ रही हैं, है ना। सिर्फ आपके ही माहौल में वो चीज़ें हो रही, सोसाइटी में वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे एनर्जीज़ हैं, आपके जो हेटर्स और एनिमीज़ हैं वो भी ये कहीं ना कहीं फील करने लग गए हैं कि हाँ, इस इंसान में कुछ खूबी है, कुछ खासियत है और अलग है। इसने सब कुछ वो कर दिखाया है जो हम नहीं कर पाए, जो हम कभी से नहीं कर पाए। ऐसी कुछ एनर्जीज़ हैं, और आपको एक स्पेशल वन की तरह ट्रीट किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि यू आर स्पेशल बीइंग, ठीक है। टावर की एनर्जी,
आपके हेटर्स और एनिमीज़ ये भी सोच रहे हैं कि जो चीज़ें इस इंसान ने झेली हैं, क्या वो चीज़ें अगर हमारे साथ हुई होती, क्या हम झेल पाते? तो उनकी अंतरात्मा कह रही है कि नहीं, नहीं झेल पाते। क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं है, हिम्मत नहीं है, दूसरों के ऊपर चढ़कर आगे बढ़ना है। ऐसी एनर्जीज़ एंड ऐसी परवरिश है लोगों की। आप ऐसे नहीं हैं। आपने लोगों को अपने ऊपर चढ़ने दिया है, क्योंकि ये आपकी आत्मा का, आपकी सोल का संस्कार है। आप लोगों को अपलिफ्ट करने में विश्वास रखते हैं, आप लोगों को आगे बढ़ाने में, ऊंचा उठाने में विश्वास रखते हैं। ओके। एस ऑफ वॉन्ड, यहाँ पे लोगों को ये भी लग रहा है कि आप बहुत क्रिएटिव हैं एंड आप एक्सट्रीम लेवल का माइंड सेट है आपका। आप देखिए, आपके पास बिजनेस आइडियाज़ बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। आपके जो बिज़नेस आइडियाज़ हैं वो नेक्स्ट लेवल हो सकते हैं। भले ही अगर आज आपका कारोबार छोटे लेवल का है, बट आपके पास जो माइंड सेट है वो बहुत बड़ा है। तो आप अपने माइंड सेट में जो इमेजिनरी अपनी कर रहे हैं, फ्यूचर को लेकर के इमेजिन जो कर रहे हैं, वही आपका भविष्य है। तो आपके यहाँ पे माइंड सेट मुझे बहुत ग्रोथ वाला, बहुत फ्रूटफुल दिख रहा है, ठीक है। ऐसी एनर्जीज है यहाँ पे। एंड द 4 ऑफ वॉन्ड, देखिए आपने अपने जीवन में खुद से बैलेंसिंग की पहल करी है। देखिए देखिए, अगर आप दो जन हैं, अगर आप और आपके पार्टनर दो जन हैं, एक बेवकूफ़ाना हरकतें करे जा रहा है और दूसरा भी साथ में लग के बेवकूफ़ होता जा रहा है, तो जो पहले संभलेगा, जो रिश्ते को बचाने की पहल सबसे पहले करेगा, वही उस रिश्ते का राजा होता है। उसके हाथ में सारी पावर आ जाती है, ठीक है। ये नेचर का, प्रकृति का नियम है। जो रिश्ता बचाने की पहल में सबसे पहले पहल उठता है, उसी के हाथ में जो डिवाइन है, नेचर है, पूरी पावर दे देते हैं। तो यहाँ पे एनर्जीज आ रही हैं, आपके रिश्ते में बहुत डिसबैलेंस आपने देखा है, पार्टनर की इमेच्योर बिहेवियर को आपने देखा है, लेकिन आपने पहल यहाँ पे हैंड आगे किया है कि कोई बात नहीं, अब ये मूर्ख है तो हमें तो मूर्ख नहीं होना। ओके। तो यहाँ पे प्रकृति ने देख लिया है, आपके हैंड ओवर सारी चीज़ें आने वाली। जो रिश्ते में झुकता है, परमात्मा उसी को ऊंचा उठाते हैं। तो अगर आप अपने रिश्ते में झुके हैं, तो सारी पावर परमात्मा ने आपके हाथों में दे दी है आगे तक लाइफ को संभालने की, ठीक है। ये एनर्जीज है यहाँ पे। एंड द 8 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है कि आपने रिश्ते में बहुत स्ट्रगल किया है, या आपने कुछ स्किल्स वगैरह सीखी हैं, कुछ क्रिएटिविटी आपने सीखी है, वहाँ पर आपने बहुत स्ट्रगल दिया है, बहुत आपने मेहनत करी है, बट रिवॉर्ड आपको उतना नहीं आया है, ठीक है। रिवॉर्ड आपको उतना नहीं आया है। ये कुछ लोग भी आपके बारे में ऐसा जानते हैं कि इस इंसान ने अपने जीवन में बहुत संघर्षों को, चैलेंजेस को फेस किया है, बट उठना तो इसको मिला नहीं। बट यहाँ पे सन का कार्ड आ गया, देखें। आपकी लाइफ में से अब अंधेरा जा रहा है, आप रोशनी की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड द 5 ऑफ वॉन्ड्स इज हियर। 5 ऑफ वॉन्ड बता रहा है कि फिजूल के लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद जो लोगों की वजह से आपके जीवन में क्रिएट होते थे, आप किसी भी तरीके से चाहते नहीं है जीवन में लड़ाई झगड़ा, दंगे फसाद करना, बट अनवांटेड आ जाते थे, अपने आप से क्रिएट कर देते थे लोग, और आपको बीच में फंसा करके आप इस तरीके से ब्लेमिंग डालना कि इस इंसान की वजह से ऐसा हुआ है। तो वो सारी ही चीज़ें अब निकलती बन रही हैं। आप लोगों की साजिशों को, उनकी मंशाओं को, आप उनके माइंड को पढ़ने तक की जो है यहाँ पे पावर रखते हैं। ये चीज़ें आपके साथ हैं। ओके ओके। ये एनर्जीज है कुछ। मैं साईं बाबा डेक से लूँगी कार्ड। साईं बाबा क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, 2 कार्ड लूँगी मैं। पीड़ा, पीड़ा से गुजरकर ही महानतम आत्माएं अधिक उन्नतम बनती हैं। जीवन की पुस्तक जिंदगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, मात्र अच्छे अध्याय आना निश्चित है। अगर लाइफ टफ में भरी हुई है, टफनेस है, तो ऐसा नहीं सोचे सारा जीवन टफ में जाएगा, नहीं। दुख है तो सुख भी आएगा, सुख है तो दुख भी आएगा, प्रकृति का, ब्रह्मांड का नियम है। अगर जीवन में पहले दुख आया है तो आप एक महान इंसान हैं, आप एक उम्दा दर्जे के इंसान बनने वाले हैं, आप एक उच्चतम आत्मा बनने वाले हैं। ओके। दुखों से घबराए नहीं, परमात्मा से शक्ति मांगे, हिम्मत मांगे,
साहस मांगे ताकि आप उन चीज़ों के साथ डील कर सकें। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, कामयाबी तो कराएं आप अपना नेम करेक्शन। बहुत पावरफुल रिचुअल है। इस पे ऑफर चल रहा है, 2 लोगों के साथ हम एक का नेम करेक्शन फ्री कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, कामयाबी तो आप कराएं अपना नेम करेक्शन। ये बहुत पावरफुल रिचुअल है और इस पे ऑफर चल रहा है। इसमें हम 2 लोगों के साथ एक का फ्री कर रहे हैं। एक्सट्रीम लेवल का पावरफुल रिचुअल, आपको लाइफ को बदलने की ये नेम करेक्शन पावर रखता है। ठीक है, मेरा है लकी नंबर 4। ऐसे ही होगा आपका भी कुछ ना कुछ, वो हम निकालेंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ में से। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।